ध्यान योग पढ़ने लिए यदि से संपादन पढ़ने लिए ध्यान योग को पढ़ने ध्यान योग को यदि से सत्संग योग भाग एक ध्यान बिंदुपनिषद सामवेद का यदि शैल समम पापम विस्तीर्णं बहुयोजनम् विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्योपरि अस्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तब निःशब्द परम पद है। अनाहतं तो यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते यस्तो सो योगी छिन्न संशयः। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्र शतसाहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं तत्क्षयेतो निरंजनम। यदि केश की नोक को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। ओकारः पीतवर्णः स्याद्रोजो गुण उदीरितः उकारः सात्विकः शुक्लो मकारः कृष्णतामसः। अर्थ और रजोगुण पीतवर्ण ओ, सत्वगुण शुक्लवर्ण मो, तमोगुण कृष्णवर्ण। तेलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टा निनादवत् विन्दुनात्कलातीतं यस्तं वेद स वेदवित्। अटूट तेल धारा तथा घंटे के दीर्घ नादवत बिंदु नाद तथा कला के परे जो जानता है वह विदग्ध है। स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्त्रतलयं गतं रत्नानि ज्योतिष्णादं तो बिंदु माहेश्वरं पदम्। यैवं वेद पुरुषा स कैवल्यं समुष्णते इत्योपनिषतः। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए। मनुष्य को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ जाकर मन लय हो जाता है। जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाद को, बिंदु को और महेश्वर के परम पद को जानता है, वह केवल पद पाता है। यही उपनिषद है।
शिव संहिता नासनं सिद्ध सदृशं न कुंभक सदृशं बलम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशो लयः न सिद्धासन समासन न कुंभक संबल न खैचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य लय है। यह करोति सदा ध्यान माज्ञाप पदपमस्य गोपितम पूर्वजन्म कृतं कर्म विनश्येद विरोधतः। जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा कमल चक्र का ध्यान करता है, उसका पूर्व जन्म कृत कर्म फल निर्विघ्न नाश हो जाता है। यह अस्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्यात् निरन्तरं तदा करोति प्रतिमां जापम अर्थवतः। जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है। यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद में फलानि वे तानि सर्वाणि सूतरामेतज् ज्ञानाद् भवन्ति। पंच पद्मों का जो जो फल पहले कहा सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। शिरः कपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तयेद् यदा तदा ज्योतिः प्रकाशः स्याद् विद्युते पुंजे संप्रभः। एतत् चिन्तन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम्। कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र ध्यान से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कवि साखवानी सत्संग योग भाग 2 से गगन की ओट निशाना है, गगन की ओट निशाना है। दहिने सोर चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। गगन की ओट निशाना है। तन की कमान
सूरत का रौदा शब्द बान लेता न है। मारत बाण बिंघा बिंधा तन ही तन सतगुरु का परवाना है। सतगुरु का परवाना है। गगन की ओट निशाना है। मार्यो बाण घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। मार्यो बाण घाव नहीं तन में जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। जिन जाना तिन माना है। जिन जाना तिन माना है। गगन की ओट निशाना है। गगन की ओट निशाना है। दादू साहब की बानी साखी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतार। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। ले पार उतारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई। दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होई। देव निरंजन होई। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म कर ले। जीव ब्रह्म कर ले।
सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। सतगुरु मिले तो पाइए भगति मोक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मोक्ति भंडार। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। साहिब का दीदार साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होय। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होय। अमर अभय पद पाइए अमर अभय पद पाइए। काल न लागे कोई काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। संत तुलसी साहब की बानी। गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे कहे संत सुजाना हो। चढ़ी सोरती सरवर गई शशि सोर ठिकाना हो। बिरले गुरुमुख पाया जिने शब्द पिछाना हो। बिरले गुरुमुख पाया जिने शब्द पिछाना हो। सहस कंवल दल पार में मन बोधि हिराना हो। सहस कंवल दल पार में मन बोधि हिराना हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। विमल विमल बानी
निवास में, कर कर कोई जाना हो, निर्मल वास निवास में, कर कर कोई जाना हो। तुलसी तलब तलबी करे, नित सूरति निशाना हो। तुलसी तलब तलबी करे, नित सूरति निशाना हो। अंड अलख लखी है सोई, चढ़ी करी धरि ध्याना हो। अंड अलख लखी है सोई, चढ़ी करी धरि ध्याना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। सत्संग भाग 4 से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। खोजो पंथी पंथ, तेरे घट भीतरे, तो अरु तेरो पीव भी, घट ही आंतरे। तो अरु तेरो पीव भी, घट ही अंतरे। पियु व्यापक सर्वत्र, परख आवे नहीं। गुरुमुख घट ही माही, परख पावे सही। गुरुमुख घट ही माही, परख पावे सही। तू यात्री पीवे घार को, चलन जो चाहूं। तो घट ही में पंथ निहारो, तो घट ही में पंथ निहारो। विलांबनो लाभ हो, तमे प्रकाश अरो शब्द, निह शब्द की कोठरी। चारों कोठरिया अंदर घट कोटड़ी। तो उतरी परयो तुम माही, पीवे निःशब्द में। यही ते परी गयो
ते परी गयो दूर, चलो निह शब्द में, यही ते परी गयो दूर, चलो निह शब्द में। नयन कंवल तम मांझ से, पांथ ही धारिये, सुनि धुनि ज्योति निहारिके, सुनि धुनि ज्योति निहारिके, पंथ सिधारिये। पाँचो नौबत बजत, खिंचत चढ़ी जाइए, पाँचो नौबत बजत, खिंचत चढ़ी जाइए, यही ते भिन्न उपायनो, दिल बिच लाइए, यही ते भिन्न उपायनो, दिल बिच लाइए। संतन कर भक्ति भेद, अंतर पथ चालिए, मेहि मेहि धुनि धारिसो, मेहि मेहि धुनि धारिसो, पंथ पधारिये, मेहि मेहि धुनि धारिसो, पंथ पधारिये। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तुअरु तेरो पीवही, घट ही आंतरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो, गुरुमुखी बनो, निर्भय ध्यान लगाओ, मतलब कोई भय नहीं, कोई डर, निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। उसको कौन? परमात्मा को पाओगे।
अपने आत्मस्वरूप का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। यदि संत मत से सूरज शब्द योग को निकाल दिया जाए तो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। ऐसा साधक जो है जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है। परमारास महाराज कहते हैं पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह कड़वा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। भक्ति का संस्कार जो है किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता है। अंतर साधन की युक्ति और ध्यान में, अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख रहे हैं, आज तक लिख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई निचोड़ है नहीं और आगे लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई। पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म भी किया जाएगा जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए। जो विद्याभ्यास और ईश्वर, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा, ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे।
जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना कहाँ जाना है तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है, तो अंतर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। अंतर प्रविष्ट करने के लिए द्वार जो है खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो, मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं हैं, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी बनाओ, संसार को पवित्रता से भरो, अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति के साथ है सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। कभी किए कभी नहीं किए तब लाभ। बराबर ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहिए। मन से वचन से कितना भी कहो, पर ईश्वर की पहचान नहीं होगी, और कर्म कांड कितना भी करो दर्शन नहीं पा सकते। जो संसार में अधिक लोभ करते हैं, उनका मन उसमें फंसा रहेगा। गुफा में, कंदरा में कहीं बैठो, सांसारिक लोभ होने से मन उधर ही जाएगा। वह प्रत्याहार करते करते थक जाएगा और कभी छोड़ ही बैठेगा। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन उसको पकड़ लेता है। जो अभ्यासी ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म कांड को पार कर जाता है, उसका कर्म भी जल जाता है और उसको तीनों संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। सदाचार के बिना ध्यानाभ्यास की कमर टूटी रहती है। सदाचार ही तो बल है। ध्यान करने में अवश्य मस्तिष्क में बल लगता है। सदाचार से ध्यान में बल मिलता है और ध्यान से सदाचार में दृढ़ता आती है और पवित्र ब्रह्मचर्य में पूर्ण फल नहीं मिलता। जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा नहीं होगा, तब तक उस देश में सदाचारिता ऊंची और उत्तम नहीं होगी। जब तक सदाचारिता ऐसी नहीं रहेगी, तब तक सामाजिक नीति अच्छी या शांतिदायक नहीं होगी। बुरी सामाजिक नीति के कारण राजनीति शासन संभाल के योग नहीं हो सकेगी और उस देश में अशांति फैली हुई रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे सद्गुरु का सहारा ले और संसार रूपी समुद्र को पार कर जाए। बिना सच्चे सद्गुरु के सहारा लिए संसार सागर को पार करना असंभव ही है। कोई केवल घर छोड़कर बैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता।
योगाभ्यास के द्वारा अंधकार प्रकाश और शब्द को पार करके ऊपर पहुंचने पर ही माया त्यागी बन सकता है। गुरु की उपासना से बढ़कर दूसरी और कोई उपासना नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाले, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं वे गुरु ही होते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। मैं ही न गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु से युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें, जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहाँ कह ऐसा करके अब वहाँ करें।